हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। जैसे आजकल लोग हमसे पूछते हैं कि एल रोड का यूज़ कैसे करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ हमसे स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्रैक्टिकल सेशंस हो जाएगा कि एल रोड के द्वारा हमारे पास अगर मैप नहीं है और हम कहीं अगर जाते हैं तो हम वहाँ पर कैसे पता करें कि वहाँ पर कोई वास्तु दोष है। देखो, ये जो एक एल रोड होती है ये सिंपल हमारे ओरा पे काम करती है। हमारा ओरा मतलब हमारी जो सिक्स सेंस होती है। जब भी हम नई एल रोड लेते हैं तो इतनी जल्दी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, क्योंकि उसको हमसे कनेक्ट होने में, जैसे पेंडुलम है हमसे कनेक्ट होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे एल रोड ये हमसे कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगती है। स्टार्टिंग में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको सही रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे महीने 2 महीने बाद आप देखेंगे आपको इससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपको बस यूज़ करना आना चाहिए। इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल। ये दो हैंडल हैं, इनको आपने पकड़ना है और ये इनको ऐसे पकड़ लेना है, और उसके बाद जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है वो आपने इनसे करना है। जैसे सपोज मैंने पूछना है जो मेरे सामने पर्सन है इनका ओरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो ये अपने आप इनको हमें आंसर करेगा, क्या सामने वाले का हमारा ओरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो इनका जो है एक तो बिल्कुल पीछे चला गया और एक थोड़ा सा रह गया है, तो मतलब इनका 80 से 90% ओरा पॉजिटिव है, मतलब हम इनको पॉजिटिव ही कहेंगे। क्योंकि अगर ये दोनों ही पीछे आ जाते हैं तो 200% है, और अगर ये क्रॉस में हो जाता है तो इसका मतलब ना है, या दोनों एक तरफ चले जाएं तो वो ना होता है, और अगर दोनों ऐसे खुल जाएं इसका मतलब 100% है। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 100% है, और अगर ऐसे हो गया तो 200% है। अगर ये थोड़ा सा खुलता है तो यानी 40% है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से हम इसका फाइंड आउट करते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या कोई वास्तु दोष है या नहीं है। ठीक है, अब हम देखो, अब हम जहाँ बैठे हैं हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई वास्तु दोष है या नहीं है। हम इसके चारों कोनों को चेक करेंगे और आपको बताएंगे। अब जैसे अब हम खड़े होते हैं, अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे है। अब जैसे किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे माना ये एक शॉप है, ये हमें इस शॉप की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्लीज हमें रिप्लाई करें, इस शॉप की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये देखिए, ये सिर्फ 40% के आसपास है, पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है। ये देखो आपके सामने, मतलब 40% के आसपास बता रहा है, ये 40-50 इतने ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा ऐसे होता तो हम 100% कहते हैं, और जब ये ऐसे हो जाता है तो हम इसको 200% कहते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे ये जो कॉर्नर है, क्या यहाँ पर कोई वास्तु दोष है। देखो यहाँ पर कोई वास्तु दोष नहीं है, ये पूरा खुल गया है। हम हर एक कॉर्नर को चेक करेंगे, क्या यहाँ पर कोई वास्तु दोष है। यहाँ पर भी नहीं है। हम हर एक कॉर्नर को चेक करेंगे। अब जैसे हम इस कॉर्नर को देखते हैं, क्या यहाँ पर कोई वास्तु दोष है। यहाँ पर भी नहीं है। क्या यहाँ की तरफ, यहाँ पर भी कोई वास्तु दोष नहीं है। इस तरीके से आप जो है वास्तु दोष का पता कर सकते हैं। ये तो हमने एक सिंपल एक शॉप है जिसके एक कमरे का हमने चेक करा कि है या नहीं है। अब जैसे ये इस छोटा सा कमरा है, हम इसके ब्रह्म स्थान पे खड़े हो गए जो कि लगभग खाली है, बस एक सेंटर टेबल है कांच की रखी हुई है। तो हम चेक करते हैं क्या यहाँ की जो आपका ब्रह्म स्थान है वह हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है या नहीं दे रहा। देखो इस कमरे का जो है वो पॉजिटिव दे रहा है। अगर नेगेटिव दे रहा होता तो ये हमें उसी टाइम इंडिकेट कर देता कि हमें यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। तो इसको यूज करना बहुत आसान है। इसको शुरू के 1-2 महीने जो है ये आपके ओरा, मतलब आपकी जो सिक्स सेंस होती है उससे कनेक्ट करता है। अब देखो इसको यूज करने का तरीका क्या होता है। जब भी हम कोई चीज ऑनलाइन मंगाते हैं तो नेचुरली बात है कई लोगों के हाथ से घूम कर आती है, और किसी के हाथ पॉजिटिव होते हैं, किसी के नेगेटिव होती है। कोई भी चीज अगर हमारे पास आती है उसको सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको ले लो और उसको कुछ देर नमक में रख दो। अगर हो सके, अगर चीज ऐसी है जिसको हम नमक के पानी में रख सकते हैं तो नमक के पानी में रख दें, नहीं तो सिंपल नमक में रख दें। नमक में रखेंगे, कोशिश करें रात को रख दें और पूरी रात पड़े रहे, और सुबह वो जो नमक है वो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी ले लेगा, और उसको आप सिंपल पानी के अंदर डाल दें। जैसे आप उसको पानी में डालेंगे तो आधी उसकी होगी, फिर उसके बाद उसको कुछ देर भगवान के मंदिर में रख दें। और आप जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपका मेथड है, जितनी देर करती हैं आपने वैसे पूजा करनी है। उसके बाद आपने इसको अपने हाथ में लेना है, और जैसे हमारी एक रुद्राक्ष की माला होती है उसमें 108 मन के होते हैं,
हमने इनको हाथ में लेकर 108 बार ओम नमः शिवाय को जाप करना है, जिससे ये हमसे कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसको आप मंदिर में रख दें और कुछ दिन आप प्रैक्टिस करें। कुछ दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में ये आपको सही रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन बाद में ये आपको सही रिजल्ट देगा। जब मैंने शुरू में ये ली थी तो मुझे भी रिजल्ट नहीं देता था, तो मैंने कुछ दिन इसको एक बार ऐसा करा, उसके बाद मंदिर में रख दी और डेली प्रैक्टिस करते गए या कुछ दिन बाद प्रैक्टिस करी, तो इसने हमको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर दिया। अब इसके आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, मानो कोई बंदा बीमार है, उसके 7 चक्रास होते हैं, अगर आप उनको भी चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। इससे आप कोई भी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी आपको बता देगा कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, हमें यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है या नहीं आ रही है। अब जैसे ये हम जिस शॉप में खड़े हैं, ये एक पार्लर है, हम आज यहाँ का देखते हैं कि हमें यहाँ पर कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है। ये जो है, ये जो आपकी शॉप है, ये मेरे पीछे जो है ईस्ट है और ये वेस्ट है, मतलब ये शॉप है ये वेस्ट फेसिंग है। देखिए जैसे ये एक शॉप है, ये वेस्ट फेसिंग है, ये देखिए आप सामने देख रहे हैं वो वेस्ट फेसिंग है। ये यहाँ से आ रहा है एल टाइप में, इधर भी बढ़ गई, इधर भी बढ़ गई, इधर भी बढ़ गई, और यहाँ की तरफ देखो। अब ये नॉर्थ ईस्ट एरिया आ रहा था जो कि लगभग बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। बड़ी हुई चीज अच्छी होती है, हमने फिर भी उसको बढ़ाने के लिए और क्या किया, सिंपल उपाय के तौर पे पानी का मटका यहाँ रख दिया। ये आप भी कर सकते हैं। पानी जो वाटर जोन होता है नॉर्थ ईस्ट को बढ़ा देता है। किसी एक प्लॉट का अगर नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो वो अच्छा होता है, इसके अलावा और कोई भी कटा हुआ है तो हमें नहीं लेना चाहिए। अगर वो कटा होगा, जैसे साउथ ईस्ट कटा हुआ है, तो वहाँ से चोरी डकैती, लेडीज को प्रॉब्लम, नुकसान, पैसे का लॉस हमेशा होता रहेगा। अगर साउथ वेस्ट कटा हुआ है या बढ़ा हुआ है तो हमारी लाइफ, जो हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी है, वो हमेशा कटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, स्टेबल नहीं होगी लाइफ। कुछ ना कुछ हस्बैंड वाइफ के झगड़े लगे रहेंगे। अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है, कटा हुआ है, तो फिर भी हम एक बार कह सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन की जोन होती है, जितनी कम हो उतना अच्छा है। अगर बड़ा होगा तो डिप्रेशन, बेकार फालतू की टेंशन, ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ लगी रहेगी। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हमारा कोई भी एरिया कटा बड़ा ना हो। अगर है तो उसको रेमेडीज होते हैं वो हम करते हैं। अब जैसे ये एरिया है, हमने ये बड़ा हुआ था, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो हम यहाँ की एनर्जी चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें प्लीज़ इस एरिया की एनर्जी बताइए, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये देखो, ये पूरी 200% आ गई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वैसे ही बढ़ा हुआ है और ऊपर से हमने यहाँ पर पानी रखा हुआ है, तो ये एरिया अपने को पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है। अब हम यहाँ की एनर्जी, जैसे यहाँ की तरफ हम देखते हैं तो हमारा ईस्ट आता है। हमारे को ईस्ट की एनर्जी बताइए, क्या यहाँ कोई वास्तु दोष है? ये देखो, यहाँ पर वास्तु दोष है, क्योंकि यहाँ पर देखो काफी सामान रखा हुआ है जो अनयूज्ड है। क्या यहाँ पर वास्तु दोष है? ये देखो, एक खुल रहा है, एक नहीं खुल रहा, इसका मतलब वास्तु दोष है। यहाँ पर हमें जो ये अनयूज्ड सामान है इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अब जो है हम इधर की तरफ देखते हैं, ये हमारा लगभग साउथ, वो नॉर्थ ईस्ट है, उसके बिल्कुल सामने साउथ ईस्ट पड़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट के सामने, सॉरी, साउथ वेस्ट। क्या यहाँ पर कोई वास्तु दोष है? ये देखो, ये वास्तु दोष है, क्योंकि साउथ वेस्ट कटा हुआ पड़ा हुआ हमेशा नुकसान से होता है। अब ये देखो, ये यहाँ पर जो है आपके सामने है, ये वास्तु दोष बता रहा है, यहाँ पर वास्तु दोष है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है देखो आपकी सारी सीलन आ रही है, पपड़ी आ रही है, इसकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। जब तक रिपेयरिंग नहीं कराएंगे ये रहेगा। अब देखो, ये यहाँ का टॉयलेट है, टॉयलेट यानी कि राहु। तो हम ये देखते हैं कि क्या टॉयलेट हमें नेगेटिव एनर्जी दे रहा है? देखो, ये बिल्कुल टॉयलेट, ये देखो हमें नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। इसका सबसे माइनस पॉइंट क्या है? एक तो ये सीढ़ी के नीचे है, ऊपर से ये पड़ा हुआ है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ये देखो, ये पूरी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, हमें यहाँ की रेमेडीज करनी पड़ेगी। देखो आपके सामने है, ये पूरा नहीं खुल रहा है, नहीं तो हर जगह खुल रहा था, ये हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। देखो, कभी भी सीढ़ी के नीचे ना तो कोई टॉयलेट होना चाहिए ना मंदिर होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। ये यहाँ पर आपका टॉयलेट के नीचे बना हुआ है, तो इसलिए नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। अब देखो, अब जैसे ये हमारा पार्लर है, हम किसी शॉप का हम करते हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो दुकान का जो ओनर है उसको हम, जैसे ये पूरा एरिया था, अब इसका हम अगर हम वो निकालेंगे सेंटर पॉइंट, तो एक दो निकलेंगे, वहाँ का अलग निकलेगा, यहाँ का अलग निकलेगा। अगर हम यहाँ का सिंपल एक दुकान को लेकर चलते हैं, अगर हम उसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं तो यहाँ पर आएगा। हम उस तरीके से देखेंगे तो साउथ वेस्ट वहाँ की तरफ पड़ता है, तो मालिक को वहाँ बैठना चाहिए। जब भी वहाँ बैठेगा तो उसकी लाइफ में वो रहेगा। और कस्टमर को आप
ये देखिए इसमें से 3 चेयर्स हैं, इसमें से कौन सी चेयर्स हमारे लिए ज़्यादा पॉजिटिव है। देखो ये पहली, ये है लेकिन इतनी नहीं है, हम इससे किसी भी चीज़ का आंसर ले सकते हैं। ये सेकंड, ये तो बिल्कुल ही पॉजिटिव है, सही, ये भी पूरी नहीं है। देखो अब ये तीसरी चेयर, क्या ये इनके लिए पॉजिटिव है? कि देखो हमने इनको सलाह दिया कि इसी चेयर पे काम करो, और ये देखो ये चेयर आपको जो है उन दोनों से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। कभी भी आपको कोई भी आंसर चाहिए जहाँ पे आपके पास मैप नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इससे सब चीज़ कर सकते हैं। इससे आप हर जगह का पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे 3 चेयर है, कोई हमें बोलता है कि हमें कौन सी उसमें रखना है। अब देखो तो ये तीसरी चेयर जो हमने इनको वैसे ही मैप बनाकर रेकमेंड की थी, और ये भी हमें बोल रहा है कि हमें इस चेयर पे बैठेंगे तो हमें अच्छा काम मिलेगा। आप किसी भी दुकान का अगर कुछ करते हैं, आपको कुछ भी नहीं है, आप सिंपल एडवर्ड से भी उनका कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं तो ये यहाँ से है, इसके बाद ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। तो हम यहाँ से देखते हैं ये जो एरिया है ये क्या हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। देखो सही रिजल्ट दे रहा है, कोई वो नहीं है, सिर्फ जो यहाँ का बाथरूम है वो हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि वो सीढ़ियों के नीचे है और उसकी हमें रेमेडीज करनी पड़ेगी। बाकी और थोड़ा सा जो वहाँ कबाड़ा वगैरह पड़ा है, जहाँ पे अनयूज सामान होगा तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगी, क्योंकि सामान काफ़ी दिन से पड़ा रहता है, हिलता नहीं है। जब हम उसको थोड़ा सा मूवमेंट कर देते हैं तो उसका हो जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी कुछ पूछना है, या अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो हमें आप कमेंट्स करें, हम आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अब जैसे किसी ने हमें कहा था कि आप वीडियो बनाएं कि प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, तो उसके लिए क्या करें। देखो अगर आपकी वो प्रॉपर्टी है वो नहीं बिक रही है, उसके लिए सबसे अच्छा होता है आप साउथ वेस्ट में रह रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में अपना कमरा शिफ्ट कर दें। कुछ टाइम नॉर्थ वेस्ट में रहें, जिनकी शादी नहीं हो रही है वो भी अगर नॉर्थ वेस्ट में अपना कमरा बनाएंगे, लड़की को कमरा देंगे, तो लड़की की शादी जल्दी होगी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो हमें घर से दूर कर देता है। जब हमारा घर बिकेगा तभी हम इस घर से दूर होंगे, तो हम कोशिश करें कि नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बिताएं, तो हमारी प्रॉपर्टी जल्दी बिकती है। और दूसरा, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वेस्ट में एक गाँव की पिक जो कि येलो गोल्डन फ्रेम में जो खुशहाल गाँव है उसकी एक सीनरी लगा दें। और अगर आपको बेचना है तो खुशहाल गाँव की जो पिक है ब्लैक कलर के उसमें फ्रेम में लगा दें, तो आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाएगी। ये दो छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, सिंपल नॉर्थ वेस्ट को भारी कर दें, या को भारी सामान रख दें, या कुछ दिन के लिए वो वहाँ रहने लग जाए, तो उनकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाएगी। दूसरा, अगर उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वेस्ट पश्चिम दिशा में एक गाँव की सीनरी जो कि गोल्डन फ्रेम में हो वो लगा दें, अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और अगर बेचना चाहते हैं उसी सीनरी को ब्लैक कलर में लगा दें, तो आप देखेंगे आपकी सीनरी आपकी जो प्रॉपर्टी है बहुत जल्दी बिकेगी। अगर आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बनाएं तो हमें आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।